शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, किसी भी एटम का जो शेल इनकम्प्लीट है वो उसका आउटरमोस्ट शेल कहलाया जाता है, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के केस में वैलेंस शेल है हमारा L और हाइड्रोजन के केस में वैलेंस शेल है हमारा K। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, आप याद रखेंगे तो आपको लेक्चर थोड़ा सुगम लगेगा। चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जब कभी भी आप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। फॉर्मेशन के लिए जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन और उसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। चलिए जब मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए तो ये बात स्थिति क्लियर है कि ऑक्सीजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देती हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देती हूँ और 1 यहाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 11th में आप डिफरेंट पढ़ेंगे। मैं स्ट्रक्चर या एंगल्स के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ इस लेक्चर में। मैं सिर्फ आपको इतना समझाऊंगी कि मॉलिक्यूल बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन, अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से आया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से आया। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ का हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना है, 1 की उसको आवश्यकता है। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से दिखाया है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है। आप चाहेंगे तो इसको भी आप डॉट से दिखा सकते हैं या फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा सकते हैं, आपकी निजी चॉइस है। चलिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता है कि भैया ऑक्सीजन मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो। वेरी गुड, हो गया शेयर। तो हाइड्रोजन के पास के शेल में अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि उसने 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यानी अब हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। केमिस्ट्री में जब एटम्स स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो स्टेबल हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और स्टेबल हो गया। चलो अब ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। इस हाइड्रोजन के पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन था।